नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदनम। स्वागत है आप सभी का वंस अगेन आपके अपने ही चैनल ग्लोबल ट्रेडर टीवी में। शो का नाम ग्लोबल ट्रेडर टॉक है, जहां पे हम करते हैं मन की बात एक ट्रेडर से और सीखते हैं, समझते हैं क्या जरूरी है अगर एक ट्रेडर को सक्सेस पाना है, एक अच्छा लेवल मुकाम पाना है। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी, एक ट्रेडर की जुबानी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार उमेश जी, आपका कोटि कोटि प्रणाम। आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज, अब मैं चाहता हूं आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों को दे। पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। और अपने बारे में बता देता हूँ मैं कि मेरे को 14 इयर्स हो गए हैं स्टॉक मार्केट में। और अपनी जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी थी वो एज अ डीलर स्टार्ट करी थी, जो डीलिंग करते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड्स बनाते हैं, वो डीलर। तो उसके बाद जब मेरे को लगा कि भाई लोगों को नुकसान हो रहा है मार्केट में, जैसे कहीं से टिप्स वगैरह आती थी, उस टाइम टिप्स का चलन बहुत ज्यादा था। मैं बात कर रहा हूँ 2008 के आसपास की। तो मैंने सोचा चलो मैं भी टेक्निकल सीख लेता हूँ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो हमने क्या करा उस वक्त पे, मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। और मैं बताना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस मैंने काफी जगह सीखा। तो 3-4 इंस्टीट्यूट्स में गया, वहां पे जाके मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि यार आप इतने इंस्टीट्यूट पे क्यों गए, क्योंकि उस टाइम कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। देखो, जब मैंने सीखा था कहीं पे पहले, तो हुआ क्या, जब मैंने इंप्लीमेंट करा मार्केट में तो पता चला उसमें फेलियर्स बहुत ज्यादा थे। जैसे जैसे टेक्निकल के नाम पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर चिपका दिए जाते थे, पढ़ाए नहीं जाते थे, चिपका दिए जाते थे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, लाइनें खींच के बता दी। बट जब आप अपना ट्रेड बनाते हो तो ट्रेड में देखें तो फेलियर्स ही फेलियर्स है। फिर मैंने दूसरी जगह जाके सीखा, फिर तीसरी जगह जाके सीखा, फिर उसके बाद खुद की सेल्फ स्टडी करी। क्योंकि मेरे अंदर एक कीड़ा था, आप कह सकते हैं पैशनेट था मैं टेक्निकल एनालिसिस को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, कि मुझे ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करनी है, कैसे मार्केट से पैसा बनाना है टेक्निकल चार्ट्स की हेल्प से। तो उसके बाद सीखा, फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी। पहले मुंबई में गया, पहले दिल्ली में जॉब करता था, फिर मैं मुंबई जॉब किया मैंने 1 साल। फिर उसके बाद मैंने 1 साल अहमदाबाद में जॉब की, फिर मैंने कुछ जयपुर में मैंने काम किया। फिर वापस मैं दिल्ली आया। तो ये मेरी जो जर्नी रही, मतलब जहां जहां मैंने ट्रेवल किया, जहां जहां मैंने काम किया, तो मैं काफी लोगों से मिला, काफी बड़े एनालिस्ट के साथ मैंने काम किया। तो उनसे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। और फिर दूसरा, मैं ट्रेडिंग करता रहता था, टेक्निकल एनालिसिस करता था। तो उससे भी मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मतलब आपने इतनी बड़ी स्टोरी इतने छोटे में समझा दिया। डेफिनेटली लोगों को मुश्किल तो होगा कि भाई इसको इतना सब कुछ पता है, फिर भी इतने नॉर्मल क्यों बैठा है। बट आई हैव अ क्वेश्चन। आप इतने सालों से मार्केट में हो, आप कर रहे हो, बट आई हैव नेवर एवर सीन यू। यार आज के डेट में मैं देख रहा हूँ ट्विटर में लोग एक्टिव हैं, बियर मार्केट, बुल मार्केट। आप इतने पुराने हो, आप क्यों नहीं आके अपना व्यू शेयर करते हो, लोगों को गाइड करते हो? जैसा कि अभी आपने कहा कि आप लोगों को शेयर करते हो, तो सिर्फ आपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लिया है, मैं राइट? बट आई वॉन्टेड यू टू कम एज अ मेंटर। आप आइए ट्विटर में लोगों को सजेस्ट कीजिए। सो देखिए, मेरे को ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मार्केट टाइम पे इतनी ट्रेडिंग हो जाती है, ट्रेड करना, ट्रेड को सेटल करना, ऑप्शंस में मैं ट्रेड करता हूँ ज्यादातर। तो इस वजह से मैं ट्विटर पे इतना ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाता। बट आप कह रहे हैं तो मैं ट्राई करूंगा। ट्विटर पे पहले मैं था, बट मेरा क्या रहता है ना कि मैं ज्यादातर मतलब ये नहीं बताता कि मार्केट तेज है, बुल है, बियर है। मैं डायरेक्टली क्या चार्ट्स भेजता हूँ, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली ही समझाता हूँ। तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि यार ये बंदा सिर्फ चार्ट बेचता है और चार्ट के बेस पे बता देता है। तो हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि यार यहाँ से खरीदना है, ये बेचना है, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। तो वो मैं प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, ये चार्ट है, चार्ट के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो मेरा मोटो है कि लोगों को सिखाना, लोगों को पढ़ाना, और अपने पैरों पे खुद ही खड़ा होना। क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, उन्हें चाहिए कि भाई खाली पे परोस के कुछ मेरे को मिल जाए और मैं ट्रेड कर लूं। और जब मुझे नुकसान हो जाए तो एटलीस्ट मेरे सामने 4 लोग हो जिनको मैं ब्लेम कर पाऊं। ये एक चीज है, नोट की है मैंने, जो मेरे को 14 इयर्स के एक्सपीरियंस में मेरे को समझ में आई। ओह, दैट्स ग्रेट। मतलब तीखा आंसर। चलिए कोशिश करेंगे, बट डेफिनेटली सर इट वाज रियली अमेजिंग आंसर बाय यू। बट मेरा सवाल है, आप 14 साल से हैं, 14 ईयर्स आपने मार्केट को दिया है, तो डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा, जो मैं जनरली नॉर्मली मैंने लास्ट इंटरव्यू में विशाल सर से भी पूछा था,
आपका स्ट्रेंथ इन द मार्केट, व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन द मार्केट? देखिए, उसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अब एक चीज है जो मैं 14 ईयर से देख रहा हूँ। मतलब मैंने 2008 9 में मैंने टेक्निकल सीख लिया था। 11 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने अपनी स्टोरी में एंड नहीं करा अभी। 2011 से मैं पढ़ा रहा था, अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ। और 2011 से मैंने काफी स्टूडेंट्स, काफी लोगों को पढ़ाया है। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, उसमें पहला टीचर मैं था जिसने टेक्निकल पढ़ाया था। तो मेरे खुद के स्टूडेंट है जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें से अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में हमारे पास स्टूडेंट्स उस टाइम ज्यादा आते थे। तो अब क्या होता है ना, मेरा जो experience- मुझे जो ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ाते हैं तो खुद भी पढ़ते हैं। तो मैंने काफी लोगों को पढ़ाया और खुद भी पढ़ा, उसमें जो भी पढ़ा रहे हैं तो खुद भी पढ़ रहे हैं। तो अब आप एक चीज है जो 11-12 साल से आप देख रहे हैं, आप चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कुछ इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं कि अगर ये हो गया, बन गया, तो अब तो मेरे जो ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस है वो 99% तक बढ़ जाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के दौरान बताना चाहूंगा। जैसे मेरी जो स्पेशलिटी है वो प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन में मैं देखता हूँ, प्राइस को देखता हूँ। जैसे कैंडलस्टिक हो गया, कुछ चार्ट पैटर्न्स हो गए, कुछ इंडिकेटर से मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट लेता हूँ। इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड नहीं बनाता, सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे उससे मैं क्या करता हूँ, एक श्योरिटी लेता हूँ। जब ये तीनों चीजें मेरे को श्योरिटी देती है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं फिर भर के ट्रेड मारता हूँ, और जिसमें मैं अच्छा खासा पैसा लेके जाता हूँ। मैं प्रॉफिट राइड भी करता हूँ उसमें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जैसा कि आपने कहा कि आप करते हैं इंट्राडे ऑप्शंस में, तो मतलब आप लंबे ट्रेड नहीं लेते, आप डेली आते हैं, डेली कमाते हैं और घर जाते हैं, कि इवन यू टेक स्विंग ट्रेड। आप क्या स्विंग ट्रेड भी करते हैं या सिर्फ हाँ हाँ, मैं इंट्राडे? देखो, मेरे को पैसे से मतलब है। अब पैसा मुझे सिर्फ एक दिन में नहीं कमाना, मेरे को 2 दिन में भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा बनता है। अब जैसे कि अब मार्केट जब क्रैश हुई थी, तो उसमें हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी और निफ्टी की पोजीशंस उठाई थी, ऑप्शंस बाय किए थे, हमने पुटे ली थी। अब हम चाहते तो इंट्राडे में निकल जाते, बट हम नहीं निकले, हमने उसे होल्ड करा और अपने टारगेट तक आया हमारा, तब हम एग्जिट हुए। देखो, इंट्राडे काफी लोग करते हैं, वो सोचते हैं जी मैं अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो रिस्क तो सेम डे में भी है। वो कहते हैं कि मार्केट अगेंस्ट खुल गया तो क्या होगा, अरे भाई फेवर में खुल गया तो भी तो क्या होगा, क्योंकि आपने जो ट्रेड बनाया वो एनालिसिस, अपनी एनालिसिस करिए। आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपके पास स्टॉप लॉस तो है। तो काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई स्विंग ट्रेड नहीं बनाना, सिर्फ इंटरडे में ट्रेड करना, क्योंकि मैं इंटरडे का ट्रेडर हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के ऊपर ठप्पा नहीं लगा हुआ कि भाई तू इंटरडे करेगा, तू पोजिशनल करेगा या स्विंग करेगा। तुम्हें पैसे से मतलब है, तुम मार्केट में पैसा लेने आए हो, पैसा तुम्हें आज मिलता है तो आज बुक कर लो, पैसा कल मिलेगा तो कल बुक कर लो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब इस आंसर से मेरे दो सवाल खड़े होते हैं, एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहले मैंने स्ट्रेंथ पूछा था, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप अपना एक वीकनेस भी बताएं कि यार ये होता है। वीकनेस ना, कभी कभार ना ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी। पहले मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी। ना हाथ ना, मतलब कीबोर्ड पे हाथ चलने ही है, वो चीजें हो जाती है। तो उस वजह से मैंने थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करा मैंने। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल किया। अब ये सारी चीजें मेरे से हट चुकी हैं। ओके, तो मतलब अब एक तरह से आप बाबा बन चुके हैं, मतलब बस एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, बाहर बाबा लोग, चैप्टर क्लोज है। मैं राइट? एक्चुअली वो सही तरीका है ट्रेड करने का। आप अगर एक बार कंट्रोल कर लो अपने आप पे, तो फिर समझ लो आप परे हो, आप ट्रेडर से एक ऊपर लेवल पे आ गए, प्रो ट्रेडर बन गए। मैं राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है ना कि मार्केट में कुछ नहीं है, सिस्टम बंद करके बैठ जाओ आराम से। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, मैंने कहीं शेयर नहीं किया। मैं मार्केट टाइम पे अगर मुझे लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, या मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बार बार मार्केट को नहीं देखता मैं। मार्केट के लिए बंद, अपना PS5 खेला, सबसे बेस्ट रहता है। अपने दिमाग को जितना शांत करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रेडिंग को अपने दिमाग में कभी भी हावी मत करो। ग्रेट, यस। सो मैं सबको ये बताना चाहूंगा, देखो यार, मेरे इंटरव्यू का सिर्फ यही मतलब है कि मैं अच्छे अच्छे ट्रेडर से वो सवाल पूछूं जो आपके डाउट क्लियर करे, क्योंकि मार्केट में हर कोई टेक्निकल सिखाता है। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी मेरा अगला होने वाला उमेश जी के साथ, कि टेक्निकल इज गुड, बट टेक्निकल से पहले क्या जरूरी है, क्या नहीं है, पहले क्या फोकस करना है। टेक्निकल इज सेकेंडरी, जो मैं मानता हूं प्राइमरी इज समथिंग एल्स। तो चलिए ये जानते हैं अगला सवाल उमेश जी से। तो उमेश जी, आपने सवाल सुना मेरा, कि टेक्निकल आई बिलीव दैट इज सेकेंडरी, व्हाट इज प्राइमरी फॉर अस? सबसे पहले ना हमें अपने आप पे काम करने की जरूरत होती है। देखो, मैं ना कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। हर आदमी का एक नेचर होता है, ठीक है? उसके अंदर कमी भी होती है, उसके अंदर अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है।
मेरे अंदर भी अच्छाइयां हैं तो मेरे अंदर बुराइयां भी हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी पर्सनल चीजों को हम ट्रेडिंग के बीच में लाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मेरे अंदर ईगो है मान लो, तो मैं मार्केट को अपना ईगो दिखाऊंगा। अरे मेरा स्टॉप लॉस कैसे कट गया, कैसे कट सकता है मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है, तो मैं ईगो दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। एंगर है, गुस्सा है मेरे अंदर, तो मैं मार्केट को एंगर दिखाऊंगा अपना। अच्छा मेरा स्टॉप लॉस कट गया, अब मैं तेरे को बताता हूँ, अब मैं तेरे ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तीसरी चीज क्या होती है इसमें कि फियर, ये मेरी प्रॉब्लम है ना, डरने की, बट मैं मार्केट के सामने दिखाता हूँ डर लग रहा है बार बार, मैं प्रॉफिट आता छोटा सा बुक करके निकल जाता हूँ, तो मैं उसे राइड नहीं कर पाता, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो दूसरी अच्छाइयां भी होते हैं, पेशेंस, अगर कई लोग होते हैं जिनके अंदर पेशेंस ज्यादा होता है तो मार्केट में भी वो पेशेंस लेके चलते हैं। आपका नेचर आपके काम के बीच में आएगा, तो सबसे पहले आपको अपने नेचर को बदलने की जरूरत है। ग्रेट, वेरी गुड आंसर एंड रियली आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है मेरा है आपके लिए। देखिए आप इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं और आपने जैसा कि कहा था कि दिल्ली में जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है वहां पे आप टीचर थे, तो और वहां पे आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जिस आपने बोला कि चलो मैं नाम नहीं बताऊंगा बट स्टिल आई विल इंसिस्ट, मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ कुछ छुपे, बट ऐसा कोई एक बंदा जिसे आपने पढ़ा है जो आज के डेट में बढ़िया कर रहा है एज अ यूट्यूबर। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे एक चाहिए, सिर्फ एक नाम। नाम मैं बता नहीं सकता, एक्चुअली उन्होंने ही मना किया हुआ है। तो रीजन होता है क्योंकि देखो कई लोग ना अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। क्यों? अब जैसे मैं नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने उनको पढ़ाया मान लो 15 में, तो उन्होंने लोगों को बताया कि भाई मैं मार्केट में 15 साल पुराना हूँ, तो ये चीज हो जाती है, तो थोड़ी गलत हो जाती है। तो ऐसे काफी अभी लोग मैंने कोविड में पढ़ाए थे, कोविड के से थोड़ी सी पहले हुए थे, बट उन्होंने थोड़ा सा, अब क्या बोले, उन्होंने अपना 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस लिख दिया मार्केट में। आज कोई इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहा है अच्छे, बट एक्चुअली लाखों। दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग वे टू अप्रोच, और वो गलत तरीका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, राइट? गलत है, बिल्कुल गलत है। सच सच बोल के चलो, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े काफी बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं, वो सीधा बोलते हैं मैं तो 17 में आया। जैसे आपने एक ट्विटर पे है, उनका नाम मेरे को याद नहीं, शायद वडोदरा से हैं, काफी अच्छे ट्रेड्स करते हैं, वो पहले इंजीनियर थे। मितेश अ, मितेश पटेल। जी, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत पुरानी नहीं है, वो सिर्फ 17 में आए हैं मार्केट में, बट वो उन्होंने सच बोला। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बट ठीक है, अब अपनी अपनी सोच है। बट मना किया हुआ है तो मैं नाम नहीं बता सकता, बट काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं, और इवन अभी पढ़ा भी रहे हैं, काफी अच्छे यूट्यूबर हैं कुछ, नहीं बट और कुछ दे रहे हैं। स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन। देखिए आप 2014 से हैं, मितेश 2017 से हैं, बट इफ आई गो एंड चेक इन ट्विटर आपके कम फॉलोअर है और उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। हाउ इज द डिफरेंस? आप जबकि रीजन, मार्केट में पुराने हैं, आप सही चीज मैं डायरेक्शन दे रहे हैं, मैं आप मार्केट क्लासेस में, ज्यादा ले रहे हैं, आपने स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाया है। सर ये ना मेरी मिस्टेक है। मैं 2008 से हूं वैसे मार्केट में, ये मेरी मिस्टेक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं था डिजिटल मार्केटिंग को लेके। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को काफी लोगों ने बोला, मैंने कहा नहीं यार जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, बट अब मुझे लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी। अब जैसे इंस्टाग्राम पे लोग बहुत काम कर रहे हैं, अब मैं नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। और दूसरा क्या है, वैसे अगर मैं बताऊं तो यूट्यूब पे 2012 में मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी, बट वो मेरा चैनल नहीं था, वो किसी दूसरे का चैनल था। तो उसमें 2012 में मैं वीडियोस बना रहा था, क्योंकि लग रहा था कि कभी ना कभी तो कुछ होगा, यूट्यूब के साथ कुछ होने वाला है। तो उस टाइम हम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की वीडियो बनाते थे, वीक में 3 वीडियो हमारी होती थी। बस एक बंदा फोन लेके सामने खड़ा होता था, फोन हल्का हल्का हिल रहा होता था, और हम वीडियोस बनाते थे। कमोडिटी मार्केट की वीडियोस होती थी। और बट वो चैनल हैक हो गया। उसके बाद फिर हमने 15 में, जियो के बाद हमने फिर कंटिन्यू बेसिस पे वीडियोस बनाई, और उसमें 10,000 व्यूज आने लगे थे, बट वो चैनल हैक हो गया। फिर मैंने अपना नया चैनल बनाया, फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। हाँ थोड़ा सा है अभी, मतलब मेरे को लग रहा है कि ट्विटर पे एक्टिव होना चाहिए। यस, क्योंकि आज के डेट में जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली मार्केटिंग तो करना पड़ेगा, बिना मार्केटिंग के कुछ भी नहीं है, राइट? बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता सर, दिक्कत यह टाइम नहीं मिल पाता। आप ट्विटर पे यार कुछ एक बंदा भेज हायर दिया, कर लो। हाँ लग रहा है कि हायर करना पड़ेगा ट्विटर भी हैंडल करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे रिलेटेड है। मैं चाहता हूं ये जानना कि गुरु का क्या रोल है स्टॉक मार्केट में। क्या हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर हम कैसे ऐसे गुरु को, हम गुरु के क्या फिल्टर्स होने चाहिए, जैसे हम शॉर्ट करें हाँ भाई ये गुरु मेरे लिए सही है, वो गुरु गलत है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स आपको, एम आई राइट? तो कैसे हम फिल्टर करें कौन सा गुरु मेरे लिए सही है, कौन सा गुरु मेरे लिए गलत, मुझे किससे सीखना है किससे नहीं सीखना है? एग्जाम्पल मैं आपका लगता हूँ, ठीक है, आपको सीखना है,
अब आपको सीखना है तो सबसे पहले क्या होगा कि आप कहीं से सीख रहे हैं। अब क्या सब ऑनलाइन हो चुका है। अब आपको कहीं भी सीखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। आपने मान लो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, आपने किसको सेलेक्ट कर लिया, हाँ ये यूट्यूबर है, ये अच्छा है, मैं इनसे सीखूंगा। अब क्या होता है, नॉर्मली लोग जो होता है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह देते हैं, सारी चीजें मिलती है। अच्छा गुरु वो होगा, या फिर आपको वो गुरु चुनना पड़ेगा जिससे आपकी डायरेक्ट बातचीत हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कि ठीक है जी, हमने अपने कोर्सेज सेल कर दिए, उसके बाद हमने हमने अपनी टीम रख ली। अब आपकी जो क्वेरी है वो टीम हैंडल करेगी, बट वो क्वेरी मेरे पास आई नहीं थी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर उससे सीखने का बेटर, उसका मजा ही नहीं आएगा। मजा तब आता है सीखने का जब आपकी क्वेरीज होगी और आपका जो गुरु है वो ही आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा होगा, तब आप सीखते हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कहीं से कोर्स पढ़ लिया, आपने वीडियोस देख ली और आप सीख गए। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे, और वो डाउट जैसे जैसे क्लियर होते रहेंगे वैसे वैसे आप उसमें क्या करेंगे, आप अच्छा वाला आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी। और आपकी कुछ गलतियां भी होगी जो आप अपने गुरु के साथ शेयर करेंगे, आप व्हाट्सअप करते हैं या फिर फोन पे बात करते हैं, तो वो आपको बताएगा कि हाँ ये आप गलतियां कर रहे हैं। जब तक आपकी गलतियां आपको पता नहीं चलेंगी तब तक आप उसका गुरु का कोई फायदा नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुरु का वैसे रोल हर क्षेत्र में है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे कोई भी फील्ड हो, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, आज तक आपने कितने कोर्सेज किए हैं और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कोई कोर्सेज करना जरूरी है या फिर इट्स एनफ, आपको सब पता है, जस्ट यू नीड टू कंट्रोल इन योर माइंडसेट साइकोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स? देखिए मैं बताता हूँ कि जो सीखने को मिलता है वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखने को ज्यादा मिलेगा। जैसे कि अब काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ सीख लूं। लिटरेसी डिप्रेसिव हो जाती है, ज्यादा पढ़ लेता है ना जो आदमी, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। अब आपको पता है आपको चार चीजें आती है, चार चीज से आपका पैसा बन रहा है, तो आपको पांचवी चीज सीखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिर आप पांचवी चीज सीखेंगे, उसमें टाइम देंगे, तो फिर जो आपने सीखा हुआ है उसको भूल जाएंगे आप। जैसे एग्जाम्पल ब्रूसली का है। ब्रूसली ने एक बात बोली कि मेरे को उससे डर नहीं लगता है जिसको 1,000 किक आती है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 1,000 बार की है। तो वो मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर दूर चलना है ना तो सामान हल्का ही लेके चलना पड़ेगा। अगर ज्यादा सामान रख लोगे ना तो ज्यादा दूर नहीं चल पाओगे। तो मेरे हिसाब से चार चीजें सीखो, अच्छी सीखो, उस पर एक्सपर्टीज लो, उसी से आपका पैसा बन सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, और बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल ही सहमत हूं। बट सवाल अगेन है आपके लिए इंटरेस्टिंग, वो सवाल क्या है, आजकल मार्केट में मैं ये देख रहा हूं ये एस्ट्रो एस्ट्रो बाबा बहुत अवेलेबल है, तो क्या कहना, ये टेक जो ट्रेडिंग है क्या वो एस्ट्रो पे चलता है? सर जो ट्रेडिंग चलती है वो डिमांड और सप्लाई पे चलती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, डिमांड और सप्लाई। एग्जांपल के तौर पे हम रिटेलर्स हैं और आप एक ऑपरेटर हो या फिर स्मार्ट आदमी हो। अगर हम रिटेलर्स हैं, हम बाइंग करेंगे तो आप सेल करेंगे, हम डिमांड क्रिएट करेंगे तो आप सप्लाई क्रिएट करेंगे। और अगर हम बेचेंगे माल को तो हम सप्लाई क्रिएट करेंगे तो आप डिमांड क्रिएट करेंगे। मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलती है। जिसकी डिमांड ज्यादा है तो, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस डिक्रीज होगा। पहले आपको ये बेसिक टर्म्स है, इसको समझना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि एस्ट्रो के हिसाब से मार्केट चलेगा, मतलब मुझे लगता नहीं है। मार्केट जो चलता है वो साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है, और साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने फ्राइडे को बाइंग कराई थी, बहुत बाय करा हमने। जो मार्केट में तेजी आई थी फ्राइडे को, हमने माल उठाया था बहुत, और नेगेटिव न्यूज थी। हमने न्यूज भी नहीं देखी, हमने सीधा सीधा हमने अपने चार्ट पे कुछ पैटर्न्स देखे, उस पैटर्न के हिसाब से हमने बाइंग करी, और उस टाइम मार्केट में 350 पॉइंट की तेजी आई। तो काफी लोगों के मैसेजेस है, अरे यार मार्केट में तो नेगेटिव न्यूज दी, आपने बाय क्यों करा? भाई देखो, बम फटने से पहले ना चार्ट पे फटता है, तो चार्ट हमें सब कुछ बता देता है कि क्या होने वाला है। तो मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, तो मैं अपनी चार्ट की सुनता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होगा, मेरा एसएल ही कटेगा, ऊपर जाएगा। बाकी मेरे को मतलब, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, मुझे शायद लगता नहीं है इतना कि मैं इतना इतना सुनता भी नहीं हूँ। ये भी रीजन है। ग्रेट ग्रेट, ऑनेस्ट आंसर, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर बिल्कुल आपका। अगला सवाल है, चलिए हमने एस्ट्रो की बात की, अब मैं जानना चाहूंगा फंडामेंटल। मार्केट में हम्म। कुछ लोगों का कहना है, जो फंडामेंटल लोग हैं, कि भाई फंडामेंटल पढ़ो तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, टेक्निकल वेक्निकल कुछ नहीं है। देखिए फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो गलत कुछ भी नहीं होता। अगर आप फंडामेंटल के साथ टेक्निकल ऐड कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और अच्छी बढ़ जाएगी। अगर कोई ये कह रहा है ना कि फंडामेंटली सब कुछ है और टेक्निकल कुछ नहीं है, तो वो भी गलत है। अगर कोई कह रहा है टेक्निकली सब कुछ है फंडामेंटल नहीं है, तो वो भी गलत है। दोनों के मिक्स करके काम करो ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और फंडामेंटल बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, इंट्राडे के कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कोई फंडामेंटल ये नहीं बताता कि
खरीद के बेच दो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कोई फंडामेंटल एनालिस्ट है, वो कहता है रिलायंस अच्छा है, रिलायंस को खरीदो, बट किस रेट पे खरीदो? 100 रुपए पे खरीदो, 90 पे खरीदो, 80 पे खरीदो? वो कौन बताएगा? वो टेक्निकल बताएगा आपको। आपका व्यू पता चलेगा, आपको पॉजिटिव है, बट टेक्निकल आपको बताएगा किस रेट पे खरीदना है। और सबसे बड़ी बात, अगर मार्केट में न्यूज न्यूज कुछ नेगेटिव आई, तो एटलीस्ट आपका टेक्निकल बता तो देगा कि इस ये एसएल है, इसके बाद मार्केट में गिरावट आएगी, तो यहां से आप एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन। ग्रेट 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 आंसर। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और आई होप मेरे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ लो, सीख लो और अपने आप को ट्रेन कर लो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मैं लोगों से कनेक्ट करता हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। और मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरा कुछ भी चैनल नहीं है और कुछ भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। जस्ट मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि सही लोगों से सही चीजें दूं आप लोगों तक और आपका विकास हो, क्योंकि कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास। तो चलिए उमेश जी, कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है आपके लिए। देखिए, आपने पहले ही बोल दिया भैया भाव भगवान से, यू वर्क ऑन प्राइस, तो वो क्वेश्चन गया मेरे से। यू यूज सम इंडिकेटर, ठीक है आप, लेकिन आप उस पर ट्रेड नहीं करते, बट यस यू यूज इट टू कंफर्मेशन के लिए, मैं राइट। अगले सवाल पे आते हैं। विच टूल, अच्छा ठीक है, आप ऐसा कौन सा टूल यूज करते हैं ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग? टूल से मतलब है आप ट्रेडिंग डे यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू या फिर investing.com, विच चार्ट सॉफ्टवेयर यू यूज इट? बेसिकली क्या है, मैं MT4 यूज करता हूँ, मेटा ट्रेडर 4। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें एक तो डेटा अच्छा आता है, और सबसे बड़ी बात आता है कि मेरे हाथ पे सेट हो चुका है वो। मतलब काफी टाइम से कर रहा हूँ उसे, मतलब मैं 14 से 2014 या 15 से मैं लगातार यूज कर रहा हूँ उसे, और मेरे हाथ पे सेट हो चुका है। उससे पहले मैं मेटा स्टॉक यूज कर चुका हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मैंने यूज करे हैं, बट मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा है अभी तक MT4 लगा है। मतलब वो ये ना, हाथ में सेट हो चुका है आपके। मतलब जो आपके हाथ में सेट हो जाए बस आप उससे कंटिन्यू कर रहे हो, सो यू नहीं, क्योंकि बीच में ये हुआ था ना कि जब जीरोधा ने ऑफर दिया था, तो उसके डेटाबेस अगर आप देखो आज के दिन में सबसे ज्यादा लोग, अच्छे अच्छे लोग वहां पे स्विच कर गए। तो आपको नहीं लगा कि पूरी दुनिया कर रही है, आपको भी करना चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं लगता। देखो कि देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप चार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप चार्टिंग कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट जो होता है वो टिक बाय टिक होना चाहिए। जीरोधा, एंजल, ये सारे क्या है, ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और चार्टिंग सॉफ्टवेयर में फर्क होता है। फिर उसमें क्या होता है कि आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, आप पहले देखेंगे, पहले स्टॉक पे जाएंगे, फिर वहां चार्ट ओपन करेंगे, फिर उसे बंद करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि आप ना फिर चार्ट को नहीं पढ़ रहे, आप प्राइस को पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे सिर्फ प्राइस ही प्राइस दिख रहा है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, प्राइस आपको ना कहीं मैं कहता हूँ कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। एकदम से प्राइस बढ़ा, प्राइस गिरा, तो आपको लगने लग जाता है कि यार प्राइस तो बढ़ रहा है, हो सकता है बढ़ जाए, प्राइस तो गिर रहा है, हो सकता है गिर जाए। तो उस केस में सिर्फ आप प्राइस देख रहे हैं, चार्ट नहीं देख रहे। बट हम जब MT4 वगैरह चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो हम ना प्राइस नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ उसका चार्ट देखते हैं। तो बार बार लगाते हैं कि भाई गिरा है, क्या कोई डोजी कैंडल बनी है, क्या कोई मारुबुजो कैंडल बनी है, क्या कोई हैमर कैंडल बनी है, तो हम उस वे में पढ़ते हैं। एक बंदा देख रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस, हम देख रहे हैं कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक जो होती है वो भी प्राइस ही होता है, प्राइस को कन्वर्ट किया गया है कैंडलस्टिक में, बट उसके अंदर साइकोलॉजी है जो आपको ट्रेड बनाने में हेल्प करे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि क्यों आप MT4 यूज करते हैं, जीरोधा क्यों नहीं। आई होप लोगों तक भी सही चीजें पहुंच रही होंगी। तो चलिए अब मैं आपके पास आता हूं अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल है, आपको जो लग रहा है आप पूछिए, कोई बात नहीं। अगला सवाल है मेरा आपके लिए। ये आजकल मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ और मुझे व्यू जानना है, ये जो मार्केट में M2M स्क्रीन शॉट्स आ रहे हैं मार्केट में, क्या ये सच है झूठ है? क्योंकि यू आर देयर इन द मार्केट, आपको पता इन और आउट क्या है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आजकल एडिटिंग बहुत हो रही है, एडिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। दूसरा, कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, पहले मैं भी करता था, देखो ऐसी बात नहीं, एडिटिंग नहीं करता था, मैं लाइव दिखाता था। मैं क्या करता था, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं एंजल में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे रिफ्रेश करके दिखाता था। वो पहले घूमता था, फिर वो दिखाता था, क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैं कैश मार्केट में काम करता था, और 5 लाख रुपए डाले थे, और 5 लाख से मैंने 24 लाख रुपए करे थे, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर। और डेली अपना लॉस प्रॉफिट शेयर करता था। फिर मैंने एक वीडियो बनाई, फिर उस वीडियो में जो भी मेरा MTM था, जो भी वो सब कुछ मैंने लोगों को एक्सेल फाइल में भेज भी दिया कि भाई आप चेक भी कर सकते हो। तो बट मुझे लगा शायद ये कहीं ना कहीं गलत है। उसका रीजन क्या बताता हूँ, क्योंकि मेरे को तो ट्रेड करते हुए टाइम हो गया, और अगर मुझे लॉस भी हो जाता है तो मैं बियर कर सकता हूँ। बट सामने वाले के साथ ना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है वो, क्योंकि मेरे को ना कुछ कॉल्स आई, किसी का कॉल आया, उसने मेरे को बोला, उसने बोला कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आपके व्यूज आ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, बट जो ट्रेडर है
उसके लिए एक गलत इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वो देख रहा है आपका बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, तो वो भी बड़े प्रॉफिट करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी पूरी कैपिटल लगा देगा, बट वो सीख नहीं रहा, वो डायरेक्टली सिर्फ आपके प्रॉफिट को देख के आपके पास जा रहे हैं। क्योंकि बीच में मैं करता था कि प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट ये वगैरह लगाता था, फिर मैंने उसके बाद बंद करा। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है। काफी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, बट आपने कभी देखा उनके जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे वो ऑप्शन में ट्रेड होते हैं, वो प्री ऑप्शन में क्या होता है, वो प्रीमियम बाय कर रहे हैं बेसिकली, और प्रीमियम भी बेच रहे हैं। तो आप कभी उनके बीच में डिफरेंस देखना, 100 रुपए की चीज 108 रुपए पे बेच दी, प्रॉफिट आ रहा है 40 लाख, आपने चेक करा उसकी क्वांटिटी कितनी थी। कभी लोगों ने सोचा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ देखा प्रॉफिट है, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि बस उसने पॉइंट्स कितने लिए। अब ठीक है, अगर उन्होंने 20 25 30 पॉइंट भी, अगर उन्होंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमा लिए, तो उन्होंने ऐसे कितने ट्रेड लिए होंगे जो उनके अगेंस्ट गए होंगे, तो उन्होंने तो उसे डबल लॉस किया होगा। अगर मार्केट में उन्होंने ऑप्शन बाइंग भी करी, बाजार वहीं पे भी रुक गया, तो इतना तो उनका थीटा डिके हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग समझते ही नहीं है, और लोगों को समझाने का फायदा भी नहीं है, सही बताऊं, क्योंकि उन्हें मतलब वही है ना, जो दिखता है वो बिकता है। मैं बिल्कुल किसके बारे में नहीं कह रहा, बट ज्यादातर लोग ये चीजें कर रहे हैं। अब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, उनके पास फंड कहाँ से आएगा, अब वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अगला सवाल है आपके लिए सर कि देखिए आप इंट्राडे करते हैं तो मुझे ये जानना है द प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, और क्या देख के आप ट्रेड लेते हैं। मतलब अगर एज ए लेमन हूं मैं, तो मुझे सबसे पहले अगर मैंने सिस्टम खोला तो मुझे क्या वॉच आउट करना है। मुझे कैंडलस्टिक सबसे पहले देखना चाहिए या फिर हाई लो देखना चाहिए। मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मार्केट मार्केट में सुबह आते हैं, तो एक एक दिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सचिन तेंदुलकर कितना महान प्लेयर था, विराट कोहली कितना महान प्लेयर है, बट मैच से पहले प्रैक्टिस करता है। अगले दिन सिचुएशन अलग होगी, पिच अलग होगी, बॉलर अलग होगा, टीम अलग होगी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, एक दिन पहले आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसमें पैटर्न बने हैं, सुबह उसमें एंट्री लूंगा, क्योंकि खुलते बाजार में आप एंट्री कैसे लेंगे, आप चार्ट देखेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो वो आपको पहले नोट करना है, अपना ट्रेडिंग जर्नल बना के चलिए आप, उसमें नोट करिए कल इन स्टॉक्स में पैटर्न बनेंगे, और ये लेवल्स लिख लेना, इस पे मैं ट्रेड करूंगा। तो पहले क्या करना है, आपको ट्रेड बनाने हैं जो आपने एक दिन पहले प्रैक्टिस करी है, या एक दिन पहले आपने जो रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाना है। कई बार मार्केट में, लाइव मार्केट में भी पैटर्न्स बनते हैं, तो आप क्या करिए कि अपनी लिस्ट बना के रखिए कि ये मेरे 50 60 70 80 100 स्टॉक्स हैं जिसको मैं एक टाइम पे वॉच कर सकता हूँ। और उसमें फिर अपने टूल्स यूज करिए, कि जैसे आपको कैंडलस्टिक यूज करना है, चार्ट पैटर्न यूज करना है। पहले मैं कैंडलस्टिक यूज करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि चार्ट पैटर्न पे कोई पैटर्न तो ही नहीं बना। जब ये दोनों चीजों पे कंफर्मेशन आती है, देन मैं इंडिकेटर से अपने प्रॉफिट्स को राइट करता हूँ। तो बहुत ही सिंपल चीजें, कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है कि 10 तरीके के इंडिकेटर लगा दिए मैंने। क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा कि काफी लोग अपना लैपटॉप लेकर आते हैं, देखा उनका कि भैया लैपटॉप पे देखा भाई कैंडलस्टिक है, उसके ऊपर लगा देंगे पीवट पॉइंट कैलकुलेटर, उसके ऊपर लगा देंगे आरएसआई, नीचे लगा देंगे एमएससीडी, उसके ऊपर बॉलिंजर बैंड, उसके ऊपर इतने सारे देखे। मैंने कहा भाई प्राइस कहाँ है, कह रहा प्राइस उसके पीछे। अरे प्राइस तो दिख ही नहीं रहा, तो दिख ही नहीं रहा उसमें। मैंने कहा भाई ऐसा होता है जैसे बैचलर का कमरा, कि वो कहीं और पड़ा है, उसके कपड़े कहीं और पड़ा है, चश्मा कहीं और पड़ा हुआ है। तो ये लोगों ने ना अपने चार्ट को ही पहले साफ करना नहीं सीखा। चार्ट जितना क्लीन रहेगा ना, जितना आपको क्लियरिटी के साथ प्राइस दिखेगा, उतने अच्छे आप एनालिस्ट बनेंगे। ये लाइनों के, मूविंग एवरेज के भरोसे आप कभी एनालिस्ट नहीं बन सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। आपने जो बताया अगर ये लोगों तक पहुंच जाए तो डेफिनेटली वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। और आप चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जैसे कि कहा लोग एम टू एम देखते हैं लेकिन वो ये नहीं देखते कि कितना परसेंटेज उसने ड्रॉ किया। एम आई राइट? सो क्या हमें एम टू एम पे ज्यादा बिलीव करना चाहिए, या फिर वी टॉक अबाउट हाँ भाई कितना परसेंट तेरा आज प्रॉफिट हुआ ऑन टोटल कैपिटल? विच वन हमें क्या कंसिडर करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ एम देख रहे हो, बट आपने कभी पूछा है कि आपका इसमें आपका आपका फंड कितना था, फंड के अगेंस्ट में आपने कितना रिटर्न लिया है, वो कोई नहीं देखता। अब मान लो मैंने आज प्रॉफिट दिखा दिया जी 1 लाख रुपए का, लोग कहेंगे अरे 1 लाख रुपए कमा लिए, 1 लाख रुपए कमा लिए, बट ये नहीं देखा कि 1 लाख के अगेंस्ट में मेरा जो फंड है वो 1 CR के आसपास है, तो मैंने सिर्फ 1% लिया है। राइट, अब हो सकता है किसी ने 10 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, बट उसका फंड है 10 करोड़ के आसपास का, तो उसमें सिर्फ 1% लिया भैया उसका, ज्यादा नहीं है। बट आपके लिए वो ज्यादा हो सकता है, बट उनके लिए वो ज्यादा नहीं। तो हमेशा ये चीज चेक करनी चाहिए। देखिए क्या होता है ना, अभी ऐसी कोई सीरीज नहीं है अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाई इस तरीके से, कि उसने कि फंड कम लेकर आया, उस फंड को बढ़ा के वो 1 करोड़ तक लेके गए। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सारे टाइटल देखे होंगे आपने कि 500 रुपए से 5 करोड़ रुपए बना लिए, या फिर
5,000 से 50,000, मतलब 5 लाख रुपए कमा लिए, वो एक अलग चीज है। बट ऐसा किसी ने दिखाया नहीं है, किसी ने प्रूफ नहीं करा, तो वो ठीक है। बट मैंने स्टार्ट करा था, मैंने 5 लाख रुपए डाले थे, 24 लाख रुपए तक करा था, बट फिर लगा तो फिर बंद कर दिया। फिर तो प्लान था कि वही से 1 CR तक करना ही करना है। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी उसमें। अगला सवाल आपके लिए, एक ट्रेडर के लिए कितना परसेंटेज ओके कि हाँ भाई 1% 2% मेरे महीने के आ जाए तो भैया सेटल हो जाओ, इससे ज्यादा नहीं कूदना आपको, जब तक आपको कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिले। सर देखो, ये मेरे को लगता है मतलब मेरा जो है, मतलब मेरे को लगता है ये सवाल ही गलत है। उसका रीजन क्या बताता हूँ क्या है भाई। देखो क्या होता है, लोग कहते हैं कि लालची मत बनो, 1% ले लो बहुत है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अगर आपने कोई ट्रेड बनाया है और आपको लग रहा है कि वो ट्रेड आपको 5% 6% दे सकता है, तो भाई लो ना उससे। अपनी देखो क्या होता है कि अगर मैं मान लो मैं मुझे लग रहा है कि मार्केट में कोई तेजी आने वाली है, बड़ी तेजी आने वाली है, और मैंने अपना को अमाउंट कर रखा है, भाई मेरे को तो 1% से ज्यादा लेना ही नहीं है, 1% आ गया मेरा कोटा पूरा हो गया, तो वो भी गलत हो जाएगा। मुझे अपने प्रॉफिट को राइट करके चलना है, बट हमने अपने स्टॉप लॉसेस को कट करना है, अपने प्रॉफिट्स को राइट करना है। बड़ा ट्रेडर वो होता है जो प्रॉफिट को राइट करके चलता है। तो मेरे हिसाब से ये नहीं है कि 1% कमा लिया, 2% कमा लिया, ये बताने के लिए अच्छा है। देखो ये हाँ सर 1% आ गया, 2% आ गया, आप महीने के बहुत सही है, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा देखो, अब मान लो मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। अभी लास्ट टू लास्ट वीक में मैं वैसे वीकली ऑप्शन में काम नहीं करता। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मंथली ऑप्शन में ज्यादा मतलब मैं प्रेफरेंस मेरी रहती है। अभी एक एक्सपेरी पे ऐसा हुआ था कि मूवमेंट थी, 3 वीक्स पहले की बात है, मूवमेंट थी उस टाइम पे, मार्केट में करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिला। तो मैं मंथली एक्सपेरी पे काम करता, बट मुझे उस दिन क्या करा, वीकली ऑप्शन में बैंक निफ्टी की मेरे ख्याल से पुट मिल गई थी मेरे को, मेरे ख्याल से 100 के आसपास, 100 के आसपास मिली। तो मैंने कैलकुलेशन करी कि भाई सुबह 11 बज रहे हैं, 11 बजे मुझे 100 रुपए की पुट मिल रही है, और आज मार्केट में इवेंट भी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाजार में गिरावट मुझे दिख रही है। तो मेरा रिस्क ये नहीं है, ऑप्शन बाय सोचता है कि यार मेरा 100 रुपए का रिस्क है, 100 रुपए का रिस्क नहीं है मेरा, मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था 200 पॉइंट का। अगर 200 पॉइंट का एसएल भी कटता है तो वो वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, मान लो 50 रुपए 60 रुपए पे या 40 रुपए में मैं काट दूंगा, मान के चलो। मैंने ट्रेड बना लिया, मैंने क्वांटिटी भर दी उसमें वीकली वीकली पे, मतलब मंथली पे भी मेरा काम था, और मैंने वीकली ऑप्शन में भी बाय कर लिया 100 रुपए पे। अब उसके बाद बाजार गिरा और वो 100 रुपए वाली चीज शाम को मेरी 400 रुपए हो गई। तो आप वहां पे रिटर्न कैलकुलेट करके चल सकते हैं। तो अगर मेरे को सोचना होता कि नहीं मेरे को तो 1% लेना है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने अगर उस ट्रेड में 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो वो मेरे 5 लाख रुपए शाम तक 20 लाख रुपए बन गए। तो वो मेरे ख्याल से कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना, आपको ट्रेड करते हो कितना टाइम हो गया है, आप कितने रिस्क ले सकते हो मार्केट में, और आपको अपने एनालिसिस पे कितना ट्रस्ट है। और सबसे बड़ी बात, आपकी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, आप चाहे आपको कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए जिसमें आपको 100% लगे, बट आप ये मान के चलिए हाँ ये गलत भी हो सकता है, बट मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मार्केट से क्या देके जा रहा हूं वो मैटर करता है, अगर मैं सही हूं तो क्या लेके जा रहा हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्या देके जा रहा हूं, वो मैटर करता है। ओके, वेरी गुड। तो जो आपने अभी बताया उस पे एक और सवाल मेरा खड़ा होता है। सवाल ये है कि आपने कहा कि मैटर मैटर नहीं करता 1% 2%, बट बड़े बड़े लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये मैटर करता है, 1 से 2% या मैक्स टू मैक्स 5% इज मोर देन अनफ। क्योंकि वो बोलते हैं कि यार उनकी क्वांटिटी एक एक 1.5 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख की क्वांटिटी होती है, अगर वो बाय सेल करेंगे तो तब तो उनका काम बिगड़ जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट द इंट्राडे प्लेयर। वो तो भैया लंबे समय के लिए चलते हैं और बोलते हैं भैया हमारे लिए 2 से 5% भी महीने का फाइन फॉर देम। सो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल सही है, वो चीज बिल्कुल सही है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होते हैं, जो 1% 2% के लिए काम करते हैं, ये ऑप्शन राइटर होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन बायर नहीं होते, ये ऑप्शन राइटर होते हैं। तो ऑप्शन राइटर तो यही काम करता है, वो अपनी पोजीशन को हैच करके चलते हैं। जैसे मेरे नोन में काफी लोग हैं जो 10 10 12 12 साल से काम कर रहे हैं। उनका फंड अगर देखेंगे तो 20 करोड़ 30 करोड़ का फंड है। तो वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं hedging के साथ। मार्केट उनके अगेंस्ट में भी जा रहा हो तो उन्हें पता है कि मार्केट से मैं इतना परसेंट रिटर्न ले लूंगा। तो देखो क्या होता है कि मान लो 1 CR का फंड है, तो अगर उसका 1% भी दे रहे हैं तो महीने का 1 लाख रुपीज होता है। ठीक है, 1 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, तो गलत नहीं है। किसी का 10 करोड़ का फंड है, वो 1% ले रहा है, तो वो 10 लाख रुपए हो गया, तो उसको उसके लिए ठीक है, वो बिना रिस्क के काम कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपके पास फंड 10,000 रुपए है, तो 10,000 का आप 1% लेंगे तो आप हो गए यार, ना जाने का दुख ना आने का दुख। तो वो चीज है ना, तो भाई 10,000 के अगर 1 करोड़ पे बनाने हैं,
फिर उसके लिए तो आपको फिर तो आपको क्या लगता है जो आजकल विनोद जो चल रहे हैं ट्विटर पे, या फिर वो विनोद जिसने 10,000 का 1 करोड़ बनाया, उसने कितना रिस्क लिया होगा? जिस बॉल पे बैट घुमाया उसी पे सिक्स लग रहा है। हर बॉल सिक्स। ठीक अच्छा जा है। रहा अगला है। सवाल। आ धीरे धीरे बीच में सभी का नियम आते गया, लिवरेज को बंद कर दिया गया। लोगों ने कहा नहीं यार, इससे वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, ये होगा, छोटे रिटेल ट्रेडर को ये होगा, वो होगा। आप कितने सहमत हैं इससे? बिल्कुल भी सहमत नहीं। रीजन बताता हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि छोटे ट्रेडर को नुकसान होगा, ये है। भाई ऑप्शन बाइंग में भी तो नुकसान ही कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपए लेके आ रहे हैं, कैश में काम कर लेते हैं अच्छे खासे, बट सट्टेबाजी कर रहे हैं ऑप्शन में। ठीक है, ओटीएम ले रहे हैं खूब 5-5 6-6 हजार में, और बस चमत्कार का वेट कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन बाइंग में नुकसान ज्यादा दे रहे हैं। मैंने अभी जितिन कामत का एक इंटरव्यू था, वो सुना था, वो कह रहे हैं भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं लोग बाग। अब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। बट ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है, बट वही है ना कि जो चीज की आपको नॉलेज नहीं है वो आप अगर करेंगे तो उसमें नुकसान होगा ही होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे बहुत बढ़िया लगा बातें करके। बट यस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये तो मेरे सेट ऑफ क्वेश्चन से जो मैंने आपको थ्रो किया था, और आपने बहुत अच्छे से मेरे सारे बॉल पे आपने सिक्सर मारा। एक्चुअली आई एम रियली ग्लैड कि मैं आपको बुलाया और मुझे ये जानकारी मिला। बट एज आई टोल्ड यू, अगला राउंड है बोल खोल। पत्ता बोल, बोल खोल। ठीक है? तो कैटेगरी में आप खड़े हैं और सबसे पहला इंजाम है आप पे कि आप बड़े स्क्रीन दिखा के लोगों को लुभाते हैं कि भाई आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। देखिए क्या बड़े होता स्क्रीन है। दिखाने का क्या नियम, क्या मतलब है? देखिए क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको, काफी लोग मेरे से कमेंट पे करते हैं कि भाई तुम पढ़ा रहे हो, तुम पैसे ले रहे हो। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर तुम छोटे थे, तुम स्कूल गए होंगे, तो स्कूल वालों को भी तो फीस दी होगी आपने। प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, फीस दी होगी, ट्यूशन पढ़ी होगी, उसको भी तो फीस दी होगी। तो आदमी को अगर तुम कुछ दोगे तो वो आपके टाइम की वैल्यू करेगा। और सबसे बड़ी बात है, हर आदमी की टाइम की वैल्यू है। अब हम पढ़ा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल पे मैं लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ कि लोगों ने इतना कमाया। मेरे पे इतने सारे मैसेजेस हैं। मैं आपको अगर दिखाऊंगा कि लोग कह रहे हैं कि मैं आया था, कुछ नहीं आता था, आज मैंने इतना पैसा कमाया, लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं अभी। और मतलब कुछ हाउस वाइफ थी जो घर में कुछ नहीं करती थी, आज वो पैसा बना रही है, स्क्रीनशॉट्स भेज रही है। 40 हजार का, 50 हजार का, जिसने 1500 रुपए, 2000 रुपए से प्रॉफिट लेना स्टार्ट किया था। तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। और दूसरी बात होती है कि हाँ ठीक है, लोग बाग गलत कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, बट अपना पहले बहुत अजीब सा लगता था जब यूट्यूब चैनल बनाया था। तो अरे यार ये किसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, अब फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अभी, आपको मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा शान का इंटरव्यू इंस्टाग्राम पे, हाँ। शान सिंह। तो वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे अभी कुछ दिन पहले, और लोगों ने ना वो गंदी गंदी गालियां लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसको अपनी सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए। तो लोगों का काम है बोलना, तो हमें ना उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। बहुत बहुत बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो अगला सवाल है अगेन, जब भी मार्केट में कोई भी बड़ा इवेंट होता है, चाहे कि फेड इवेंट हो, आरबीआई मीटिंग हो, या कुछ भी हो, एफएम मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी मीटिंग हो, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्या ये सही है? देखो, उसमें ना स्ट्रेटेजीज होती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मीटिंग थी, अभी तो हमने ना एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, स्ट्रडल बाय किया था हमने। एक दिन पहले वो बोला था भी स्ट्रडल बाय कर लो, मार्केट चाहे ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, उसमें पैसा बनेगा, और पैसा बनाओगे। तो उस वक्त पे क्या होता है कि हम थोड़ा सा अपने फंड को बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि फेड की मीटिंग है। अब फेड की मीटिंग का मतलब ये थोड़ी ना कि भाई हमें ट्रेड बनाना ही बनाना है। अगर हमारा पैटर्न बनेगा, अगर हमारा सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है, तो हम ट्रेड बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो खाली बैठेंगे, कोई बात नहीं। और उस ग्रेट। टाइम बेनिफिट क्या होता है, उस टाइम बेनिफिट होता है अगर आप सही हो और बाजार आपके फेवर में चल गया, तो भी बहुत मोटा पैसा कमाते हो। और अगर जैसे गलत कि हो, जैसे कि अपने फ्राइडे को कमाया। हाँ। ग्रेट 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 ग्रेट। आप पे एक और इल्जाम है कि आप मिनिमम प्रॉफिट तो लाख रुपए कमाते हो, चाहे कुछ भी हो मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा, ऊपर नीचे होता है। हाँ होता है, तो लॉस भी होता है। मैं लॉस के स्क्रीनशॉट इतने सारे भेजे हैं। किस दिन एक बार तो मेरा पूरा वीक ही नुकसान हुआ था। पता है, ऐसा मैं देख रहा हूँ भाई ऐसा क्या हो गया यार कि पूरे हफ्ते नुकसान हो रहा है। किसी दिन 30 हजार, किसी दिन 40 हजार, किसी दिन लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऐसे हुआ। बट उसके बाद 15 दिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ऐसा लग रहा है जैसे पुनी भगवान है।
वो भी तो होता मैं है। ये जानना चाहूंगा कि लास्ट महीने आपके कितना परसेंटेज आपने इनकम किया? देखो लास्ट मंथ जो था मेरा, मैंने एक्चुअल में ये सारी कैलकुलेट नहीं करी चीजें, बट मेरा परसेंटेज का देखा जाए तो मेरे ख्याल से 70% के आसपास का मेरा अच्छा खासा रिटर्न आया था। मतलब टोटल वैल्यू पे नहीं कह रहा मैं, अपने ट्रेड्स को लेके कह रहा हूँ कि मेरी एक्यूरेसी जो थी वो 70% के 70%? आसपास। सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट मंथ के शुरू के 15 डेज मेरे अच्छे नहीं थे। उसमें कभी एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, ऐसे चल रहा था। पर लास्ट के जो 15 डेज थे ना, उसमें बहुत पैसा बनाया। देखो मैं आपको बताऊं, एक्यूरेसी परसेंटेज कुछ नहीं होता। मैटर ये करता है कि भैया आपने मार्केट से पैसा कितने लेकर आए हो। मान लो आपने 10 ट्रेड बनाए, 10 में से आपके 7 गलत हो गए, कोई बात नहीं, आपने भैया 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, बट 3 ट्रेड में आपने 4 लाख रुपए कमा लिया। तो एक्यूरेसी आपकी 30% है, बट पैसा आपने मार्केट से कमा लिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, आपने स्टॉक मार्केट के एक से कोर्सेज किए और आपने पैसे भी अच्छे खासे दिए हैं, बट एक सवाल आपके हिसाब से, अगर कोई बंदा कोर्स करता है तो क्या मिनिमम चार्जेस होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, जो कोर्सेज का? देखो कोर्सेज का, अगर उसे फ्री में सीखना है तो यूट्यूब अवेलेबल है, यूट्यूब फ्री में सिखाता है। बाकी ये देखो कोर्सेज के चार्जेस वही 8-10 हज़ार रुपए के आसपास होने चाहिए, क्योंकि देखो काफी लोगों की कोर्सेज है 40 हज़ार 50 हज़ार में है। तो एक जो लेमैन है जिसके पास ऑलरेडी इसकी सैलरी 20 हज़ार 25 हज़ार रुपए है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मेरे हिसाब से 8-10 हज़ार के बीच में कोर्स रहता है तो बहुत बेटर रहता है, जिसमें वो सीख भी लेगा और कुछ पैसों से वो ट्रेडिंग भी कर लेगा। तो मेरे हिसाब से इतनी ही होनी चाहिए। बट देखो डिपेंड करता है। अब कोई टीचर, अब देखो बात ये नहीं है कि कोर्स कितना महंगा है, बात ये हो रही है कि क्या आपकी अपनी मेंटर से बात हुई है। काफी ऐसे लोग हैं 1-1 लाख रुपए के कोर्स है, व्हाट्सएप पे मैसेज तक के रिप्लाई नहीं आते उनके, मेल के रिप्लाई भी 10 दिन बाद होते हैं। तो आपकी क्वेरी आपकी मेल पे सॉल्व नहीं होगी, आपकी क्वेरी सॉल्व होगी जब आप अपने मेंटर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ये मैंने अपना नंबर दिया हुआ है स्पेशली कि आपको कोई डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, मुझे कॉल कर दो कभी भी। मैं कॉल नहीं उठाता तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ। तो काफी लोग मेरे को बोलते हैं यार तुम ब्रांड बनाने वाले, तुम ब्रांड की बातें करते हो, ब्रांड बनाना है आपको, बट आप अपना नंबर दे देते हो। तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि भाई इस बंदे की वैल्यू ही नहीं है, फोन उठा रहा है। मैंने कहा यार ठीक है, कोई जो सोच रहा है सोचने तो कोई बात नहीं, बट जो बंदा मेरे को कॉल कर रहा है, अपने डाउट क्लियर कर रहा है, तो उसके डाउट क्लियर हो रहे हैं ना, तो मैं उसको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वो सेटिस्फाई है मेरे लिए वही बहुत है। अगर मैं ब्रांड नहीं बनता तो नहीं बनता, वो अच्छा है, बट सामने वाले की क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए। वेल उमेश जी, आपसे बातें करके मुझे बहुत मजा आया और आई होप कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा। यस ऑफ कोर्स, अगर हमने सही ट्रेडर से सही सवाल पूछा तो डेफिनेटली, देखो यार, मैं ये मानता हूं कि सही सही समय पे हथौड़ा मारा जाए, सही समय पे सही लोगों से सही बातें, सही सवाल किया जाए, और अगर सामने वाला आंसर, उत्तर, सही प्रश्न का सही उत्तर दे, तो एक कनेक्शन बनता है। तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं, जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं सवाल कर रहा हूं, अगर वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही है, ये सच है, तो प्लीज बने रहे हमारे साथ, और हर वक्त कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। इसका दावा है, ठोक के मैं बोलता हूं कि जब भी मैं आऊंगा, एक नए प्रश्नों के साथ आऊंगा और नया घुमाव लाऊंगा। मेरा मानना यह है कि आज तक जो नहीं हुआ मैं वो लाऊंगा, वो दिखाऊंगा जो जरूरी है मार्केट में हर लोगों का। तो बस बने रहें, जुड़े रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।